जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। शुक्र का सिंह राशि में गोचर, छुटकारा या पंगा। कैप्शन तो बहुत रूड लगता है, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए, राहत की सांस आने वाली है और आपको समझ में आएगा कि पिछले दिनों क्या हो रहा था और अब आपके जीवन में क्या हो रहा है। हर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है और वो प्रमाण आपके पास होंगे जो मैं कह रही हूँ, और वो प्रमाण समेत आप मुझे कमेंट करेंगे, इसका वादा कीजिए। मैं आप सभी को आज ये विवरण देने वाली हूँ कि शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं 4 जुलाई 2026 को, जहां पर सिंह राशि में वो रहेंगे केतु के साथ में। शाम 7:15 पर यह हैपनिंग होगी और केतु के साथ रहते हुए फिर 1 अगस्त को जो है शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो लगभग ये समझ लीजिए 26 दिन का पीरियड है और 26 से 27 दिन के इस पीरियड में सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है और शुक्र को नहीं सुहाती, क्योंकि सूर्य जो है अपने आप में एक तेज पुंज है और वो शुक्र को कर डालते हैं अस्त। जब जब उनका साथ होता है तो शुक्र अस्त हो जाते हैं और ऐसे में शुक्र सूर्य आपस में जो है ना कड़क दुश्मन है, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये संयोग जब जब होता है तब तब कहीं ना कहीं पर किसी न किसी पॉइंट पे नुकसान हो रहा होता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अब ये छुटकारा है या पंगा है, ये कैप्शन क्यों दिया मैंने आपको। इस बार जो है शुक्र कर्क राशि से निकलकर आगे जा रहे हैं सिंह राशि में। अब कर्क राशि में कौन था? कर्क राशि में गुरु थे, एक दैत्याचार्य एक देवाचार्य, दोनों में घमासान थी, लेकिन लोगों ने कहा मेरे समेत कि गज लक्ष्मी योग बना, महालक्ष्मी योग बना। लेकिन कई हमारी स्त्रियों को ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जैसे माहवारी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड या ओवरीज से रिलेटेड या किसी अन्य प्रकार की प्रजनन अंगों को लेकर समस्याएं लोगों ने बहुत झेली। बहुत लोगों ने पैसे की तंगी झेली, बहुत लोगों ने ये झेला कि उन लोगों को विरोधाभास, लोगों के विरोध का और अपनों के दूर जाने का गम भी रहा। तो ये शुक्र गुरु के चलते साथ में एक बहुत ही अजीब सा माहौल था, उदासी का माहौल था और ऐसा लग रहा था जैसे हाथ से कुछ छूट रहा है। और जैसे ही अब गुरु के संपर्क से निकल जाएंगे शुक्र और सिंह राशि में पहुंचेंगे, जहां पर सूर्य नहीं है लेकिन केतु जरूर विराजमान है, तो इस योग को कहा जाता है वित्त वैराग्य योग। अब ये वित्त वैराग्य योग क्यों हुआ? क्योंकि ये लक्ष्मी मोक्ष योग है। एक तरफ से तो शुक्र को लक्ष्मी माना जाता है और केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। तो ऐसे में ये दो विपरीत स्वभाव वाले लोग जब एक साथ आएंगे तो होगा क्या? अगर आपने धन संचय करने की कोशिश की तो धन का नाश होगा, और अगर आपने धन दान किया तो आपके जीवन में आएगी बाहर, आपका धन बढ़ जाएगा। तो इतना ही बस ध्यान में रखिए कि पैसा कमाना है, सात्विकता से पैसा रखना है, सात्विकता से पैसा जो है उसको यूज करना है सात्विकता से। तो जब जब आपके पैसे खर्च करने में सात्विकता रहेगी, शुक्र केतु का ये जो संयोग है ये आपको तकलीफ नहीं देगा। अब हम देखते हैं कि शुक्र जो है ये कौन कौन से नक्षत्र अपने साथ ले चले हैं। तो शुक्र सिंह राशि में 4 जुलाई को जब प्रवेश करेंगे तो ये केतु के ही नक्षत्र में होंगे, तो इन पर केतु का बहुत प्रभाव होगा। केतु के साथ बैठेंगे ये और मघा नक्षत्र होगा। तो मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है और कहा जाता है कि जिस नक्षत्र में जो ग्रह होता है उसी के समान बिहेव करता है। तो जो लोग टोटली एकदम कहते हैं ना दुनियावी लोग हैं, उनकी दुनियावीपना थोड़ा कम होगा और वो सात्विकता की और थोड़ा झुक सकते हैं। हो सकता है जो लोग बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करते हो, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते हो, उनके अंदर थोड़ा सा दिमाग उनका बुझे, बत्ती बुझे उनकी। अब इस ये बत्ती बुझे वो ठीक है, लेकिन जो पहले बत्ती बुझी हुई थी गुरु के साथ वो बहुत ज्यादा प्रखर थी, अब पहले से छुटकारा हुआ है। पंगा जो है, पंगा बस इतना सही है कि कोई भी बुरा काम ना करें। पंगा बस इतना सही है कि आप अपने क्या कहते हैं आकर्षण में और अपने कोई भी प्रकार के आचरण में ऐसी चीज ना लाएं जो शुक्र को प्रभावित करती हैं और केतु को जो है ये विरोधाभास की तरह ना हो जाए, क्योंकि केतु ऐसी चीजों को मान्य नहीं करता। अब 16 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में शुक्र चले जाएंगे और वहां से फिर शुक्र का एक अच्छा दौर शुरू होगा। फिर 1 अगस्त को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर थोड़े से अनकंफर्टेबल होते दिखाई देते हैं मुझे शुक्र। तो हमेशा मतलब कि 25-26 दिन अगर शुक्र रह गए सिंह राशि में तो एक सा प्रेडिक्शन नहीं होगा। जैसे जैसे नक्षत्र बदलेगा वैसे वैसे प्रेडिक्शन होगा। इसलिए मैं अभी आपको एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन दूंगी कि शुक्र
क्या करेंगे सिंह राशि में जाकर मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है। जिन लोगों के शुक्र की महादशा होगी उन लोगों के लिए इसका ज्यादा प्रभाव होगा। जो लोग शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे, जो लोगों के शुक्र पे शुक्र आ रहा है या जन्म स्थान पर केतु सिंह राशि में वहां पर शुक्र आ रहा है तो उसका उन पर ज्यादा प्रभाव होगा। अभी शुक्र की दृष्टि जो है ये कुंभ राशि पर पड़ती है। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, और कुंभ राशि जो है शनि की राशि है, राहु की राशि है, तो यहाँ पर उसका अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव जानने के लिए बस बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन सबसे पहले जो लोग नए आए हैं उनसे नम्र विनंती, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों के लिए शुक्र जो है वो ज्यादा कारक ग्रह, उन लोगों के उपाय अलग होंगे जो मैं उपाय साथ साथ देती जाऊंगी। मेष से लेकर मीन राशि को आप सभी को एक एक उपाय मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले कई उपाय सभी ग्रहों के दिए हैं, उन पर गौर फरमाए मेरे चैनल पर। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों के लिए शुक्र कारक नहीं होगा उन लोगों के लिए उन भावों के अनुसार आपको उपाय दूंगे। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं ये चर्चा शुक्र का सिंह राशि में गोचर, छुटकारा या पंगा। मेष राशि आपके लिए देखिए, शुक्र जो है द्वितीय भाव के स्वामी है, आपके सप्तम भाव के स्वामी है। आपका परिवार, पत्नी, व्यवसाय, पैसा, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो आप पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। आपके पैसे के घर से, आपके संचित धन के घर से ये जाने वाले हैं चतुर्थ, तो सुखों पर अगर खर्चा किया या अपना सोचा तो यहाँ पर धन नाश होगा और आपका दिमाग भी सही नहीं चलेगा। लेकिन यही पैसा आपने अगर किसी को दान किया, बालक समान, बच्चे समान, किसी के परिवार में खुशियां लाने के लिए या बच्चे समान अपने लोगों के लिए या अपने बच्चों को, या दिमागी तौर से आपने वैराग्य को साथ रखा और साथ में, क्योंकि दिमाग के घर में जा रहे हैं शुक्र आपके, और आपने साथ साथ भौतिकता और नैतिकता को साथ में चलाया, सात्विकता को साथ में चलाया, तो ये आपको बहुत सुख देंगे शुक्र सिंह राशि में आके। एक बात और है कि घर का सुख नष्ट हो चुका था, गुरु के साथ शुक्र थे, भागदौड़ थी, माता की तबीयत खराब थी, डायबिटीज, मोटापा, घर से रिलेटेड समस्याएं, खर्चे बर्चे, रेनोवेशन पर, इस पे उस पे, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब दिमाग से निकलेगा और अब पैसे कमाने की सूझेगी, कामकाज करेंगे, अच्छा केस विवाद से निकलने की सूझेगी। और साथ में ये भी समझ लीजिए सप्तम भाव के भी ये स्वामी बनते हैं, तो वहां से जाते हैं ये एकादश। तो जब सप्तम से एकादश जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है सिंपली कि आपके विवाहित जीवन के स्वामी, आपके व्यावसायिक पार्टनर आपके साथ मिलके और बच्चे आपके साथ मिलके आप व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उससे आपको धन लाभ भी होगा, पैसा भी आएगा। और ये शुक्र वैसे भी लाभ स्थान को देख रहा है, तो आपके लिए डबल चांसेस हैं पैसा कमाने के। बेस्ट आपके लिए उपाय क्या है, सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। वृषभ राशि आपके लग्नेश है और लग्न से जा रहे हैं चतुर्थ, तो लग्नेश जब चतुर्थ में जाता है और वहां पर कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जहां पर आपको चैन नहीं लेने देते, जैसे कि सूर्य का घर है, केतु वहां बैठा है, तो आप घर में धार्मिक कार्य करवाओगे पैसा खर्चा करके, तो उससे पैसा आपका जो है नष्ट नहीं होगा, बल्कि वो चीज जो है आपको सुख देगी। और साथ साथ में आपके माता पक्ष से सपोर्ट ये भी समझ लीजिए कि उतना ही मिलेगा जब आप अच्छा काम करेंगे। अदरवाइज अगर आपने कुछ अनैतिक काम किया तो उसमें आपको दुख भी हो सकता है। वाहन, प्रॉपर्टी जो जितना ज़रूरत है उतना खरीद सकते हैं। कोई लोग जो वाहन का धंधा करना चाहते हैं, जैसे कोई लोग टैक्सी, ऑटो ये सब खरीदते हैं, उनके कारें चलती हैं, उन लोगों को यहाँ पर कुछ अच्छा काम भी करें, कुछ अच्छा लोगों को सपोर्ट भी करें, या कुछ लोगों को, कई लोग जो हैं बहुत कुछ दान वान किया करते हैं, तो ऐसे टाइम पे घर से रिलेटेड कोई दान हो या घर में कुछ ऐसा मंगल कार्य करते हैं तो यहाँ पर सुख मिलने की पूर्ण संभावना है। षष्ठ भाव से एकादश जाने वाले शुक्र, षष्ठ भाव यानी नौकरी का भाव, षष्ठ भाव यानी लोन का भाव, षष्ठ भाव बैंकिंग रिलेटेड भाव, दुश्मनों का भाव, रोग ऋण शत्रु, और यहाँ से चले गए एकादश, तो उन लोगों की मदद से भी धन आया, नौकरी से धन आया, लोन से धन आया, उतना ही लीजिए जितनी जरूरत है, नहीं तो आगे चल के ये आपको तकलीफ देंगे। शुक्र के कई उपाय आप कर सकते हैं, शुक्र के उपायों में कमी मत करिएगा। शुक्र महालक्ष्मी की पूजा करना, शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंदिर जाना आपके लिए अति उत्तम रहेगा।
आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिम हो सकती है, लेकिन पहले से ज़्यादा नहीं। पहले आप ज़्यादा परेशान थे और अब जाकर भाग दौड़ थोड़ी कम होगी, थोड़ा सा चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। जो छोटे भाई बहनों के साथ बिगड़ गई थी उसमें फ़ायदा हो जाएगा अब उनके साथ काम करने से। ये भी समझ लीजिए कि मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी कई काम आपके बन सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र बहुत कारक होते हैं और शुक्र पंचम भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। प्रेम प्रसंग, बच्चे, पढ़ाई, ज्ञान, एडमिशन्स, व्यवसाय सबसे रिलेट करते हैं ये शुक्र, और इसमें फ़ायदा होने वाला है आपको बहुत ज़्यादा। यात्राओं में जाएंगे, आपको जगह जगह प्रोग्राम्स वगैरह धार्मिक काम हो तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर आपके कोई प्रेम संबंध है तो उन पर पैसा उड़ाना या उनके साथ मिलकर कोई गलत काम करना या उनके साथ कुछ अनैतिक कुछ करना, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ना करते हुए आप जो है कुछ दान करने की कोशिश कीजिए, यात्राओं में भी दान करने की कोशिश कीजिए। उन लोगों को जिन लोगों को स्थानांतरण करना है, जिन लोग छोटे भाई बहन हैं आपके, उनको दान नहीं उनको मदद बोलते हैं, मदद कीजिए। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपको अगर कुछ ऐसा काम करना है जिससे बच्चों की पढ़ाई के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्ययन के लिए, या कोई इंस्टीट्यूशन खोलना है ज्ञान से रिलेटेड, और उससे आपको फायदा भी होगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा। और साथ में अगर आप ज्ञान बांटने का भी काम करते हैं तो उससे भी, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, आपका अब दिमाग शांत होगा। कई बीमारियां आपने झेली होंगी शुक्र गुरु के चलते, प्रजनन अंगों से रिलेटेड, प्रेम प्रसंग वगैरह आपके खराब हुए, आप दूर रहे अपने प्रेमी से, बच्चों को सपोर्ट नहीं मिला, और साथ साथ बच्चे भी परेशान रहे, उन पर खर्चा भी बहुत हो रहा था आपका। अब इन सब बातों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका संचित धन धनाधन निकल रहा था और आप उससे बहुत परेशान थे, भले बच्चों पर निकला, भले आपके खर्चे अनाप शनाप हुए, उससे मुक्ति मिलेगी आपको। शुक्र के उपायों में दुर्गा सप्तशती पढ़ना आपके लिए सबसे उत्तम रहता है, और ये भी रोज एक पन्ना पढ़िए। और जब आपका एक पन्ना मतलब एक अध्याय, एक चीज पढ़िए, और जब ये किताब खत्म हो जाए तो माता को भोग लगाइए, हलवा पूड़ी चना का, आरती कीजिए, नारियल चढ़ाइए, पैसे चढ़ाइए और कंजक पूजन कीजिए। फिर अगले दिन से फिर कर सकते हैं पूजन। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है और आ जाते हैं अपने से द्वितीय कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए। उससे क्या होता है ना कि अब जाकर माता पक्ष और परिवार आपका जो है वो आप निकले के इस विवाद से आपको धन देने लगा, पैसा देने लगा। तो ये धन पैसा जो है ना आपको संभाल के रखना है, और ये संभाल के किस लिए रखना है कि परिवार वालों की मदद करें, ताया चाचा पिता इमीडिएट परिवार वाले। तो संचित धन निकाल के नष्ट मत करिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये तो आपकी जिदें जो आप कर बैठते हो अननेसेसरीली, जो आप रियलाइज भी करते हो बाद में कि मैंने गलत किया, उसमें आपको फायदा होगा। आपके लग्न में जो गुरु शुक्र बैठे थे, आपको माता को बड़ी तकलीफ दे रहे थे, तबीयत खराब थी उनकी, तो वो अब देखिए आपकी माता से मिलेंगे पैसे, आपकी माता की तबीयत ठीक होगी, आप पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे। माँ की वजह से सुख में वृद्धि होगी, वाहन प्रॉपर्टी लेने की चर्चाएं होंगी, लेकिन फिलहाल रुक जाइए, शुक्र को आने दीजिए। तृतीय भाव में कन्या राशि में हालांकि नीच के होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फायदा दे जाएंगे। कैसे शुरुआत से कैसे मुक्ति मिले, तो एमिकेबली प्यार से कुछ छोड़ के, कुछ ऐसे नहीं कॉम्प्रोमाइज करके कि ठीक है ये बंदा जो है इतना ही कम पैसा दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो त्यागे सो आगे, ऐसा करेंगे तो आपको आपके केसेस विवाद से भी मुक्ति मिल जाएगी। आपके लिए बेस्ट क्या है, शुक्र का तो उपाय करना नहीं है आपको, लेकिन आप उपाय ये कर सकते हैं कि आप गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा करें, उससे आपका भाग्योदय होगा। कई लोग वैभव लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, आप कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए देखिए शुक्र कारक नहीं होते, लेकिन दशम भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम के स्वामी होते हैं, और ये आ गए हैं लग्न में। अब लग्न में दुश्मन आया तो थोड़ी बेचैनी तो है कि ये मुझे सुहाता नहीं है और ये मेरे कार्यों को दिमाग पे मेरे चढ़ा देगा, और मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैंने अगर दान किया तो मुझे कुछ फायदा होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पब्लिक का भला सोचा तो अच्छा होगा, परिवार का सोचा तो अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों का सोचा तो अच्छा होगा, पिता के लिए कुछ अच्छा सोचा तो अच्छा होगा। अदरवाइज वही है कि ये आपको विरक्ति और लक्ष्मी दोनों के बीच फंसाएगा, और आप जो है एक तरफ से रोमांटिसिज्म में, एक तरफ से आप माला लेके बैठे हैं, तो ये स्थिति आपके मन में रहेगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। केतु से तो आप बहुत परेशान हैं, और शुक्र के आने से आपको कम से कम काम के लिए राहत मिलेगी, और आप काम बढ़ाने में, काम की जगह पे सुख भी पाएंगे। अगर आप अपने
पूजा पाठ वगैरह नियमित रूप से काम की जगह पर भी करते रहते हैं। आपकी यात्राओं में आपको लाभ होगा, पैसा आएगा, आपकी होशियारी, आपकी पर्सनालिटी की वजह से। थोड़ा बहुत कहते हैं ना, जितना कमाओ उससे 20% निकाल के दान कर देना चाहिए, उतना करिए तो आपको शुक्र केतु कॉम्बिनेशन तकलीफ नहीं देगा। पिता की तरफ से मदद, उनको आराम सुख देने की आपको चिंता, आपके छोटे भाई बहनों से मदद, और आपके लिए शुक्र के कोई उपाय नहीं होते। वैसे आपका उत्साह पराक्रम बहुत बढ़ेगा कि आप पैसा कमाओ, आपको इधर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, स्थानांतरण करना है कामकाज के लिए, इधर जाके बस जाना है, तो वो सब सपोर्ट करने वाला है। लेकिन आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, कोई अनैतिक काम या कोई ऐसा काम जिससे दूसरे को दुख हो मत करिए। आपके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप गायत्री की भी जप कर सकते हैं। गायत्री भी माँ है, माँ स्वरूप है, हालांकि सूर्य का स्वरूप भी माना गया है उनको, लेकिन आप सनलाइट में बैठ के जितने मर्जी दुम दुर्गाएं नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, जो भी माता के जाप आपको करने हैं करिए, दोनों फायदा होगा, एक सन का और एक महालक्ष्मी का। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए कई दिनों से समय कुछ अच्छा भी चल रहा था और अटपटा भी चल रहा था। आप कहेंगे दोनों कैसे बोल रही हैं, वो आप कई सारे ग्रह ऐसे आपको तंग कर रहे थे, जैसे शनि, और फिर उसके बाद आपको परेशानी हो रही थी क्या कहते हैं सूर्य के वृषभ राशि में आने से, जिसने भाग्य रोग छोड़ा था। अब तो आप काफी आश्वस्त हैं, और काफी आश्वस्त रहते हुए एक बात ध्यान रखिए कि शुक्र जब निकलेंगे ना लाभ में से और द्वादश में जाएंगे, तो द्वादश में बली होते हैं शुक्र। आपके विदेशों में काम हो सकते हैं, आपके कुछ खर्च भी हो सकते हैं वहां पर, और खर्च अच्छे से अच्छी तरीके की जगह पर लगाएं, पैसा अंधाधुंध ना उड़ाएं तो अच्छा है। वहीं पर कुछ नौकरी मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड मिले, क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो ले लीजिए, या देश में या विदेश में। वहीं पर आपके कुछ लोन्स भी चुकता होने की बातें चलेंगी, आप कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करना है वो भी करिए। आपको ऐसा गवर्नमेंट रिलेटेड कोई समस्या भी हो सकती है कि आपको कुछ तकलीफें दे रहे हैं शुक्र कि किस मामले में, तो भाग्योदय में थोड़ी सी अड़चन भी आ सकती है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको माँ की मदद लेनी है, आपको क्या करना है, आपको दुर्गा की आराधना करनी है, आपको क्या करना है, चंडी की आराधना करनी है। ये करने से आपको काफी राहत होगी। प्रेम संबंध खराब ना हो इसका भी ध्यान रखना है आपको, लेकिन जीत आप ही की होगी ये भी याद रखें। और आप आश्वस्त रहें, आप बहुत धीर गंभीर अच्छे लोग होते हैं, परिवार का ध्यान रखने वाले, आपका कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप अनैतिक सोचते ही नहीं हैं। बहुत कम विरले लोग होंगे कन्या लगन कन्या राशि वाले जो ऐसी सोच रखते हैं। गॉड ब्लेस यू। तुला राशि, आपके तो लग्नेश बनते हैं शुक्र और अष्टमेश भी हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी तबीयत और आपका आकर्षण दोनों ही प्रभावित होंगे। ये जाकर बैठेंगे लाभ भाव में, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी पर्सनालिटी की वजह से, आपकी नेचर की वजह से, आपकी होशियारी की वजह से, आपके काम के तरीके की वजह से, बोलचाल की वजह से धन की प्राप्ति होगी। इस धन के आने के बाद या केस से शुरुआत सॉर्ट होने के बाद आपको जरूर कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ताकि केतु का दुष्प्रभाव ना पड़े। दिमाग आपका रोमांटिक हो सकता है, रोमांटिसिज्म में जा सकता है, और आप दुनिया की खूबसूरती को देखना चाहेंगे, और उसके लिए आप यात्रा भी कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि अगर कोई मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम अटके हुए हैं, कुछ कार्य आपके ऐसे अटक गए हैं जो आपकी तबीयत खराब थी और ठीक नहीं हो रही थी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि तबीयत ठीक होने के लिए भी नेचर का सही होना यहाँ इन्वॉल्व रहता है। अब आप इतना ध्यान में रखिएगा कि अष्टमेश भी हैं और अपने से चतुर्थ जाते हैं, तो बहुत दिनों बाद आपको ताया चाचा पिता का सुख भी मिल सकता है, प्रोवाइडेडली आप उनकी मदद कीजिए, प्रोवाइडेडली आप उनके संपर्क में रहिए। उनके कोई ज़रूरत है, जैसे वो आपकी मदद करें तो आप भी उनकी मदद कर दीजिए। अब शुक्र जो है यहाँ पर अष्टम भाव में विवाहित जीवन और शादीशुदा जीवन के भी स्वामी बनते हैं, तो एक बात याद रखें कि यहाँ से शुक्र जाएंगे लाभ में, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कि आपके घर में कोई भी पैसे को लेकर झगड़ा ना हो। आप अपनी हर बात से, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, थोड़ा सा ध्यान रख लिया हर आदमी का पैसे को लेके, जैसे आपकी पत्नी का, आपके पति का, तो आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। हम हर बात में ये कहा जाता है कि केतु फिलहाल विराजमान है, तो जो त्यागे सो आगे, मतलब आगे बढ़ता है इंसान त्यागने से या दान करने से, उसका बुरा नहीं होता। कर सकते हैं सभी उपाय शुक्र के। आप चंडी की आराधना करें, काली के मंदिर शनिवार शुक्रवार जा सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाते हैं। व्यवसाय में सुख मिलता है, अपनी प्रॉपर्टी देख के, अपना वाहन देख के, अपना घर देख के, अपना विवाहित जीवन की सुख शांति देख के सुख मिलता है। लेकिन ये सुख तभी मिलेगा जब अपना 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 ना सोचें विवाहित जीवन का भी सोचें, पिता का भी और उनका भी कल्याण करें, तो प्रभु अवश्य आपकी मदद करेंगे। वहीं पर द्वादश भाव के स्वामी अपने से एकादश जाते हैं। विदेशों से प्राप्ति, विदेश दौरे से धन लाभ या आपके कोई केस विवाद से आपको मुक्ति भी मिल सकती है, लेकिन उलझ भी सकते हैं आप, इसलिए थोड़ा सा संभल के। ये भी याद रखें, आपके कोई भी कार्य ऐसे जिसमें मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से काम रिलेटेड जो हैं वो आधे अधूरे अगर रह जाते हैं या आपको संतोष नहीं मिलता व्यवसाय में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। आपके लिए बेस्ट है कि आप किसी गुरु के शरण में जाएं, जिससे आपको सुख शांति मिले। आपके पिता से आपके अनबन या आपके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर मतभेद ना करें, क्योंकि वो पिता की तरह आपको नहीं ट्रीट करेंगे। वहां पर आपके काम खराब होने की संभावनाएं हो जाएंगी। हालांकि घर में रेनोवेशंस वगैरह, प्रॉपर्टी वाहन लेने की चर्चाएं और घर का सुख बढ़ाने की चर्चाएं आपके दिमाग पर रहेंगी, और वो उचित भी है, कुछ खराब नहीं है। और साथ साथ में माता पक्ष की तबीयत भी आप खूब संभालेंगे और उनका ध्यान भी खूब रखेंगे। हालांकि पिता से अनबन भी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। आपके लिए शुक्र का ये स्थानांतरण पहले से ज्यादा उत्तम रहेगा। भाग्य में रोड़े थे, भाग्य में अटकाव था, और कुछ कार्य ऐसे थे जिन पर खर्चे पे खर्चा हुए जा रहा था। तो अब ये खर्चे तो होंगे, लेकिन उतना नहीं जितना पहले हो रहे थे, और पहले आप अटक रहे थे। बहुत यात्राएं करनी पड़ी आपको, बहुत अप डाउन किया आपने, लेकिन ये अप डाउन अब आपको फायदा देगा। धनुराशि वालों के लिए बहुत सारा समय जो है ऐसे वेस्ट हो गया था। अभी शुक्र निकलने लगे हैं ना आपको, तो आपका भी लग्नेश मुक्त हुआ। अष्टम भाव में शुक्र क्या करते हैं, बेचैनी देते हैं, कामकाज नहीं है, उदासी देते हैं आपको, पैसों के लिए उदासी। अब ये नहीं होगी, अब भाग्य चमकेगा, लाभ होगा पैसों का, कैसे विवाद से निकलेंगे, और कुछ आपके लोन्स वगैरह आपको चुकाने की इच्छा है वो भी चुका सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी माँ की मदद से लोन चुकाएं, पिता की मदद से लोन चुकाएं, लेकिन पिता से ज़्यादा माँ की मदद रहेगी। ये भी याद रखें कि विरोधी ना उठ खड़े हों जो बीच में अटकाव करें आपके कार्य को, इसलिए सभी चुपचाप काम करें, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गुप्त रखें अपने कार्य और ज़्यादा शोर ना मचाएं। आपके नौकरी वगैरह लगने के लिए आप दूसरे जगह भी जा सकते हो कामकाज के लिए, जहाँ पर आपको उसका अच्छा असर मिलेगा, बुरा असर नहीं मिलेगा, और आपके कामकाज में आपकी उन्नति होती दिखाई देती है मुझे, आपके पराक्रम से, आपके मेहनत से, और आपकी तमीज़दारी से, आपकी बातचीत के तरीके से। और ये तब आता है जब केतु साथ में रहता है शुक्र के। एक तरफ तो पैसा देता है, व्यवसाय देता है, दूसरी तरफ आपको जिंदगी जीने की तमीज़ भी सिखाता है। तो ये एक अच्छा पीरियड है आपके लिए। आगे बढ़िए, ऐड एक्समलिए काम पे चलिए। हमेशा कहती हूँ मैं, शुक्र का ये स्थानांतरण बहुत ज़्यादा आपके लग्नेश से तकलीफ दे रहा था साथ में बैठ के, अब आपको काफ़ी सांत्वना मिलेगी अपने परिवार से, अपने तबीयत को लेकर और अपने कामकाज से। मकर राशि दशमेश है आपके लिए, और पंचमेश है बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं आपकी कुंडली में। शुक्र कारक हैं आपके लिए, और चतुर्थ जाते हैं पंचम से, तो थोड़ा सा आपको बेचैनी। अष्टम भाव में जाते हैं, खर्चा फालतू का तबीयत के लिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको यूट्रस, स्त्रियों में हमारी बहनों के लिए कोई ओवरीज या माहवारी से रिलेटेड समस्या, कोई अन्य प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या, तो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उससे तो थोड़ा प्रभाव कम होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको संभालना पड़ेगा। जिन लोगों को सिस्ट विस्ट है वो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको इलाज मिलेगा, धन की व्यवस्था होगी, संचित धन आपका बढ़ेगा, और आप जो हैं थोड़ा सा अपने आप पर भी ये सोचोगे कि अब मैं एक काम करूं ताकि मेरी तबीयत संभालने के लिए मैं पूरा खर्चा कर सकूं। पिता का सहयोग रहेगा, इसमें कामकाज बढ़ाएंगे आप। ऐसी अवस्था में भी नए काम का अंकुर फूटेगा, नया कुछ करना चाहेंगे। दिमागी आपकी जो हालत रहेगी वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, फिर भी आप अपनी माता की मदद लेकर ये कार्य आगे कर सकते हैं। बच्चों के साथ अनबन और उनके साथ कुछ मतभेद मत कीजिएगा, और उनकी पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए, अपनी विद्या अध्ययन पढ़ाई के लिए बहुत चिंता हो गई आपको, क्या आधी अधूरी ना छूट जाए,
ऐसा कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिनों की बात है, महीना की, और उसके बाद आपके कामकाज पूर्ववत शुरू हो जाएंगे। आप मकर राशि के, मकर लगन के हो तो आप याद रखो कि आप निरंतर दुर्गा की या काली की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, कई दिनों से परीक्षा 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 हो रही है आपकी, कोई रिजल्ट आता है, फिर लगता है रिजल्ट आएगा, और फिर उसके बाद पता चलता है और एक परीक्षा। तो ये परीक्षा जो है ये अब खत्म होगी। आपके भाग्येश अपने से एकादश जा रहे हैं, तो भाग्येश अपने से एकादश जाता है तो व्यवसाय में यश देता है, व्यवसाय के घर में भी जाएगा शुक्र, तो इसमें आपका व्यवसाय मीडिया और क्रिएटिविटी से रिलेटेड बढ़ेगा, कामकाज भी बढ़ेंगे और सुख मिलेगा, अपनी पत्नी से सुख मिलेगा, अपने माता से। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है आपके जीवन में कि बहुत दिनों से आप राहु केतु को झेल रहे हो और आधे अधूरे रिलेशनशिप को भी झेल रहे हो, लेकिन जो षष्ठ भाव में शुक्र बैठे थे ना, वो पहले ही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो गए और गुरु के साथ बैठ के बहुत बेचैनी हुई आपको, पैसों की, कामकाज की, उससे मुक्ति मिलेगी और अब आप व्यवसाय को बढ़ा सकोगे। आप कोई भी क्रिएशन से रिलेटेड काम जो जिसमें आकर्षण होता है, जिसमें एंजॉयमेंट होती है, वो कर सकते हो। आपके अंदर भी रोमांटिसिज्म छाएगा और आप खुश रहोगे, उसको लेकर अंदर ही अंदर आपको खूब सारा होप्स जागेंगे कि अब मेरा काम ठीक हो रहा है। आप पढ़ाई वगैरह के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए भी कुछ ट्राई कर रहे हो तो आपका वो काम भी हो सकता है, उसके लिए पैसों का जुगाड़ हो सकता है। बेस्ट होता है आपके लिए राधा रानी की आराधना करना और राधे कृष्णा का नाम लेते रहिए, भला होगा आपका। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए देखिए शुक्र कारक नहीं है, गुरु कारक है, लेकिन गुरु के साथ थे शुक्र जो उनको तंग कर रहे थे। अब यहाँ पर गुरु को शुक्र तंग कर रहे थे जो आपके पंचम भाव में बैठे थे, तो अब वहां से षष्ठ जा रहे हैं, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये क्या कहते हैं कि ये हो गया नीच का शुक्र, लेकिन पहले से बेटर ही रहेगा, इतना ध्यान रखें। और फिर भी आपको थोड़ा सा खबरदार रहना अपनी तबीयत को लेकर। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड समस्याएं, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड समस्याएं वगैरह से बचें। कोई आपको किसी भी प्रकार की सिस्ट है, कोई फोड़ा है, कोई फाइब्रॉइड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसका ध्यान रखें। किसी को कोई और तरह की समस्या है लोन्स वगैरह को लेकर, तो लोन वोन भी खड्डे में चला जाएगा, इसलिए पैसा न लें। अभी फिलहाल कोई स्थिति नहीं है लोन लेने की। और अगर आप चाहते हैं यात्रा वगैरह करना तो या काम के लिए, नौकरी के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो एक उत्तम स्थिति है, आप जा सकते हैं नौकरी के लिए बाहर और आपको ये नौकरी मिल के रहेगी, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, बड़ी डिमांड मत रखिएगा और साथ साथ थोड़ा सा लिबरल रहिएगा कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ देनी भी पड़ती है, तो जैसे कि पैसा कम है या मुझे कुछ त्याग करना पड़ता है, तो आप उस त्याग को करने के लिए रेडी रहिएगा। आपकी यात्रा भी बड़ी शुभ होगी और साथ साथ में आपका कामकाज भी हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए जो शुक्र और गुरु का उपाय होता है वो है महालक्ष्मी के मंदिर जाना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, या आप कर सकते हैं घर में भी आराधना और गुरुवार के व्रत महालक्ष्मी के नाम के। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है। गुरु से अलग हो रहे हैं शुक्र और छुटकारा या पंगा, इसको मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने शुरू किया है एक चीज़, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप कोई चीज़ ईजाद करते हैं और आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत है, हमारे चैनल पर लगभग फेसबुक पे भी 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं हमारे फॉलोअर्स और यहाँ पर भी लगभग 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं हमारे, 5 करोड़ से ऊपर व्यूज़ हैं भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। तो जिन लोगों को पब्लिसिटी के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह हमें देने हैं तो वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय, रेस्ट इन मीटिंग।